तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ जंग के साइड इफेक्ट्स पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। लेकिन की तैयारी क्या है? अफवाहों से सावधान, नो लॉकडाउन प्लान है भारत का। लेकिन जंग की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ईरान ने मिसाइल पर लिख दिया है थैंक यू। ये देख, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, ये लिखा है ईरान ने अपनी मिसाइलों पर, और फिर मिसाइल दागी। ईरान भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है कि भारत इस घड़ी में उनके साथ है, इसलिए लिखा है थैंक यू इंडिया मिसाइल पर, और इजराइल पर यह मिसाइल दाग दी है। दूसरी तरफ देखिए, इजराइल पर ड्रोन से अटैक किया गया है। ये ड्रोन हमले इजराइल पर एक के बाद एक हुए हैं, और बताया गया है जो लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट इजराइल का है, वहां यह अटैक किया गया है। दूसरी तरफ देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। पुतिन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक कर रहे हैं। पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। मदद जंग के बीच और हथियारों से भी मदद का दावा किया जा रहा है। पुतिन बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ किम जोंग देखिए बेलारूस पहुंच गए। किम जोंग को बेलारूस के राष्ट्रपति ने राइफल गिफ्ट की है। Все правильно. 다 정확히 하셨습니다. Оружием владеет Ким Чен Ын. 무기를 잘 다루신다는 것이 아닙니다. Все правильно. 다 정확히 하셨습니다. दुनिया के देशों में जंग से भूचाल आया है। देखिए जरा, ज़ेलेंस्की कहां पहुंचे? सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सऊदी अरब गए। खासतौर पर दावा किया जा रहा है कि बहुत से ड्रोन अटैक हो रहे हैं जो ईरान की तरफ से। ज़ेलेंस्की और यूक्रेन वहां बताने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर ईरानी ड्रोन से निपटना कैसे है। हर रोज सऊदी अरब पर इस तरह के ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत में इस जंग के साइड इफेक्ट से निपटने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक की है। राज्यों के हालात क्या है उस पर चर्चा की है। राज्यों के कैसे निपटना है आने वाले संकट से, उस पर पीएम मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह, आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, मोहन यादव बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, और सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे इस बैठक में। दूसरी तरफ आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में सिलेंडर की लाइन आप देख रहे हैं, यहां से वहां तक लंबी कतार लगी हुई है, लोग सिलेंडर भराने पहुंचे। भोपाल में सिलेंडर की लाइन है तो जम्मू में हाथापाई हो रही थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में खमनेई जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, वहां विधायक भिड़ गए। तो जम्मू कश्मीर में विधायक भिड़े और यहां लोग तेल की लंबी लाइन लगाए खड़े हैं। ये लखीमपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपी के लखीमपुर की। अफवाह के बाद देखिए लोग पहुंचे हैं, बाकायदा केन लेकर पहुंचे हैं जिस पे तेल भरवा कर स्टोर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ देखिए लखनऊ में क्या हुआ, तेल के पंप पर लड़ाई हो गई।
हाथापाई शुरू हो गई आपस में। और देश के अलग अलग शहरों में ये हालात है। अब आपको मैं महाराष्ट्र लिए चलता हूं। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा की तस्वीर देखिए जरा। बुल्ढाणा में स्थिति क्या है, और लोगों ने सिलेंडर की कालाबाजारी भी शुरू कर दी है, वहां भी रेड हो रही है। तेल के पंप की तस्वीर देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, बड़ा पानी का पीपा लेकर पहुंचा है तेल भरने के लिए। और एक शख्स जो अफवाह फैला रहा था कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हो गई। ऐसे बहुत से अफवाह फैलाने वाले हैं, पुलिस एक्शन ले रही है। खबर आई है अभी 12 बजे से लॉकडाउन है, और वो कब तक रहेगा भाई पता नहीं, क्योंकि एक फिक्स डेट रहते नहीं है, क्योंकि एक हफ्ता बोल के थोड़ा बढ़ जाएगा भाई। वो तो अपने जरूरत का सामान ले लो, मेडिसिन वगैरह जो भी आपकी है एक्स्ट्रा लेके रख लो, क्योंकि कैसे आगे आपको तकलीफ ना हो वो हिसाब से फ्रूट्स वगैरह राशन वगैरह आपका आज ही भरा लो। अभी आज कल का टाइम देगा, ज्यादा से ज्यादा सुबह उठो, अपना एकदम अच्छे से सामान लो और लेके आके रखो घर में एक्स्ट्रा हर चीज। मेरा नाम अरहम उजैर अजरुद्दीन है और मैं मुमरा में रहता हूँ। और मैंने जो लॉकडाउन के ऊपर वीडियो बनाया था वो फेक न्यूज थी, वो कुछ भी ऐसा है नहीं। मुमरा में लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला है, बस झूठी अफवाह थी है। तो उसके लिए मैं बहुत दिल से माफी चाहता हूँ, और मुमरा पुलिस वाले लोग ने मेरे को समझा चुके हैं और मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। थाने जिला अब देखिए, जो भी अफवाह फैलाएगा वो अंदर जाएगा। लॉकडाउन का सच क्या है सरकार बता रही है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। क्या मोदी जी कोरोना के वक्त की त्रासदी भूल गए हैं? किरण रिजिजू ने कहा, लॉकडाउन की झूठी अफवाह कौन उड़ा रहा है? पीएम ने कहा है पैनिक नहीं होना है और खुद नजर बनाए हुए हैं। जमाखोरी करने वालों को चेतावनी दी गई है। राज्यों से कहा है कि कोई भी तेल गैस की जमाखोरी ना करे। ममता बनर्जी कह रही है, मोदी सरकार फिर से लॉकडाउन लगा सकती है, वो फिर लोगों को घरों में कैद कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई प्लान हमें चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है। निर्मला सीतारमण कह रही है, भरोसा दिलाती हूं कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। कुछ नेता लॉकडाउन और तेल की कमी की अफवाह फैला रहे हैं। बड़े नेताओं का इस तरह अफवाह फैलाना चिंता की बात है। ये बेबुनियाद बातें हैं। कोरोना जैसा कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। केजरीवाल कह रहे हैं, जंग से पैदा हुए संकट को संभालने में सरकार नाकाम रही है। भीषण गर्मी में सिलेंडर लेने के लिए लोग कतारों में लगे। मोदी सरकार बिना किसी तैयारी के क्यों बैठी रही? हरदीप पुरी कह रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह गलत है। सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे वक्त में जरूरी है कि जिम्मेदार और एकजुट रहें। अफवाह फैलाना और डर का माहौल बनाना गैर जिम्मेदाराना है। संजय राउत कह रहे हैं, जगह जगह तेल गैस और राशन की कतार लगी है और सरकार बार बार बयान देकर जैसी चाल चल रही है, लगता है पेट्रोल डीजल बचाने के लिए लॉकडाउन लगाएगी। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, अफवाहों में ना आए, पेट्रोल पंपों में भीड़ ना लगाएं। पेट्रोल और गैस पर्याप्त है, देश के पास पर्याप्त तेल और गैस मौजूद है और सरकार ने हर हाल में निपटने की तैयारी की हुई है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है। उस पे दम लगता है जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल, डीजल, रेशन और रॉकेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए। और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते। ममता बनर्जी जी मॉरली डाउन है, इमोशनली डाउन है और मतदाताओं के बीच में उनकी इमेज भी डाउन है। और मेल्ट डाउन उनका शुरू हो गया है, काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, क्योंकि उल्टी गिनती जब शुरू हो जाती है तब ऐसे भ्रमित करने वाले बयान नेता देने शुरू करते हैं जो ममता जी दे रही हैं।
गवर्नमेंट मोदी बीजेपी सिर्फ लॉकडाउन, नोटबंदी और वोटबंदी कर सकती है। मैं इनके नियम नहीं मानती, मैं लड़ती रहूंगी। এখন সিঙ্গেলটার দাম হয়েছে। मैं भरोसा दिलाती हूँ कि कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला। कुछ नेता लॉकडाउन जैसी अफवाहें फैला रहे हैं। ये बातें सरासर निराधार हैं। जो लोग गुमराह करने वाले नेताओं का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं उनके बयानों की कड़ी निंदा करती हूँ और लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। आपके घर का गैस सिलेंडर भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, और महीने के अंत में, महीने के शुरुआत में न जाने कितनी लाइन लगी हुई यूपी में, और सरकार अभी भी कह रही है कि सिलेंडर हैं, तो फिर 14 से 10 किलो का क्यों करना पड़ा उन्हें? पहले तो बोरी चोरी की थी खाद, आज सिलेंडर के साथ कर रहे हैं, कल कहेंगे कि रोटी भी छोटी बनाओ। तो सवाल आज ये है कि सरकार कर क्या रही है? नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट है, जिस मैनेजमेंट के तहत नरेंद्र मोदी जी अब अभी तक और पेट्रोल डीजल डिक्लेयर किया है कि हमारे इतने दिनों तक है, फिर भी भ्रम फैलाना, ये कोई देश का हितकारी व्यक्ति नहीं कर सकता है, देशभक्त नहीं कर सकता है। ये राहुल गांधी जैसे लोग, अखिलेश जी जैसे लोग, ये देश का लगता है जिसे दुश्मन है, लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है लॉकडाउन लग सकता है। कुछ देशों में एनर्जी लॉकडाउन लगा है, ये मैं आपको बताऊंगा एनर्जी लॉकडाउन क्या होता है। लेकिन जरा देखिए अभी अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें आई हैं। दावा है सरकार का कि अफवाह फैली है और अफवाह के बाद लोगों में डर और दहशत है। लोगों को लग रहा है तेल खत्म हो जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, ये सरकार दावा कर रही है। और जब भीड़ ज्यादा होती है तो बवाल की संभावनाएं होती हैं। वही हो रहा है अमेठी में। देखिए भीड़ ज्यादा थी तो पंप पर ही लात घूंसे चलने लगे। बवाल हुआ तो सारे आदमी हमारे गाड़ी भर लेके और उसके बाद पुलिस मौके पर मौजूद है। कई जगह स्थिति पुलिस को काबू करनी पड़ रही है। पुलिस अलग अलग जगहों पर अनाउंसमेंट कर रही है, ऐलान कर रही है, लोगों को खबर दे रही है। 3 से भी किसी प्रकार का तेल नहीं मिलेगा कि कितनी गाड़ी अनलोड हो रही है। 3 से 4 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे बाद आपको तेल मिलेगा। तेल की कोई भी कमी नहीं है। किसी प्रकार की कोई अफवाहों पर ध्यान न दें, तेल नहीं मिलेगा। तेल बहुत पर्याप्त है और तेल आ रहा है बराबर। आप लोग को मिलेगा तेल, लेकिन समस्या ये है कि इनके कर्मचारी दिन भर से बांटते थक गए हैं, वो भी घर जा चुके हैं। जब कर्मचारी नहीं रहेगा तो तेल कौन बांटेगा? जैसे गाड़ी अनलोड हो जाएगी 6 बजे इन्होंने बताया है, जो यहाँ के मैनेजर साहब है, कि लगभग 6 बजे से आपको तेल मिलने लगेगा। कृपया करके अफवाह पर ध्यान न दें और अपने अपने घर जाएं। अभी 3 से 4 घंटे कुछ नहीं होने वाला। अभी किसी प्रकार का। अब देखिए जरा दूसरी तरफ लोग क्या कर रहे हैं, मौके पर सिलेंडर जमा कर रहे हैं। ये सिलेंडर सीज किए गए हैं, पुलिस ने पकड़े हैं सिलेंडर। तो इस तरह की जितनी कालाबाजारी करने वाले उन सब पर एक्शन हो रहा है। अब देखिए एनर्जी लॉकडाउन की बात हो रही है। एक एजेंसी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने बाकायदा कुछ दिशा निर्देश जारी किए, रिपोर्ट सौंपी है, एनर्जी लॉकडाउन का जिक्र है। अब होता क्या है ये एनर्जी लॉकडाउन? दुनिया में तेल संकट के बीच एनर्जी लॉकडाउन की अफवाहें चल रही हैं। फिलीपींस ने 3 दिन पहले ही अपने देश में एनर्जी इमरजेंसी लगाई। इसके बाद फिलीपींस ने एनर्जी लॉकडाउन भी लागू किया। एनर्जी लॉकडाउन संसाधनों को बचाने का इमरजेंसी इंतजाम है। इसके कोई तय नियम या फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सरकार फिजूल खर्ची रोकने के लिए कड़े फैसले लेती है। एनर्जी लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट के लिए सख्त पाबंदी लग सकती है। कार और बाइक के लिए पेट्रोल देने की सीमा तय हो सकती है। श्रीलंका और पाकिस्तान ने इस तरह की बहुत सी शर्तें अपने देश में लागू की हैं। तेल कम होने से लंबी दूरी की यात्राएं महंगी हो जाती हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारियों की यात्राओं पर शर्तें लग सकती हैं। साथ ही शहरों में कार पूलिंग, यानी एक साथ कई लोग
एक गाड़ी में जाए, एक आदमी अकेले अपनी कार में ना जाए, और ऑड इवन जैसे नियम लागू हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाता है। ज्यादातर स्कूल कॉलेज ऑनलाइन मोड में चलने लग सकते हैं। तेल बिजली संकट ना बढ़े, इसके लिए बड़े खेल आयोजन रोक दिए जाते हैं। एनर्जी लॉकडाउन में स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश पर रोक लग सकती है। जैसे पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है, तो पीएसएल बिना दर्शकों के और सिर्फ 2 स्टेडियम में हो रहा है। सार्वजनिक कार्यक्रमों, रैलियों और बड़े जलसों में और भी पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि देश में इस तरह की टेंशन के हालात नहीं है। मतलब भारत में ना एनर्जी लॉकडाउन लग रहा है और ना कोई इमरजेंसी है। अब सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज अ र्यूमर, प्लीज मेक इट क्लियर टू एवरीबडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ऐसा कोई विचार भी नहीं किया गया है। सो इन वेरी क्लियर टर्म्स आई वांट टू रिटरेट, देयर इज नो सिचुएशन लाइक लॉकडाउन, नो डिसीजन हैज बीन टेकन, इट इज नॉट इवन अंडर कंसिडरेशन। हमारे पास 1 लाख पेट्रोल पंप है। 1 लाख पेट्रोल पंप में से 91,000 से ज्यादा हमारी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पेट्रोल पंप हैं। सफिशिएंट प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है, कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। खाड़ी क्षेत्र में कोई भी भारतीय ध्वज या नाविक के विषय में कोई सूचना पिछले 24 घंटे में नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। पर्शियन गल्फ में जो 20 जहाज हैं भारतीय ध्वज के, उसमें 540 भारतीय नाविक हैं, वे भी सुरक्षित हैं। किसी भी पोर्ट पे, मेजर पोर्ट या अदर देन मेजर पोर्ट पे कोई कंजेशन या भीड़ भाड़ की कोई सूचना नहीं है। ये हमने मेजर पोर्ट से भी, सारे मेजर पोर्ट से भी, और स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, सभी से इसकी पुष्टि की है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग, वाटरवेज, विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन और हमारे मैरीटाइम सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ लगातार समन्वय बनाए रखे हुए हैं। अब देखिए, इस पर सियासत भी खूब हो रही है कि तेल और गैस की कमी है। सियासतदान प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, सांसद टीएमसी के ढेरे गोबरायन संसद पहुंचे, टी शर्ट पर सिलेंडर बना हुआ उनके। और आज पश्चिम बंगाल में भी प्रदर्शन हो रहा था। ये आप देख रहे हैं, महिलाएं सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठी थी। कई दिनों में और आज भी इस तरह की तस्वीरें आई कि पेट्रोल पंप पर बहुत भीड़ लगी थी। लोगों में डर था कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लोगों में डर था कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने पहले ही अपनी तरफ से देखिए कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है सरकार ने, आइए आपको दिखाऊं मैं। सरकार ने जो एक्शन लिया है, जंग के बीच पेट्रोल डीजल पर राहत की खबर आई है। राहत की खबर यह है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी, दोनों पर 10-10 रुपए की कटौती की है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी है, और जबकि डीजल पर 10 रुपए की जगह अब ड्यूटी 0 कर दी है, यानी 0 है डीजल पर। दरअसल कच्चा तेल महंगा होने से कंपनियां कीमतें बढ़ा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 से बढ़कर $100 पार कर गए। मतलब कच्चे तेल की कीमतों में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में कंपनियों को प्रति लीटर 30 रुपए का घाटा हो रहा था। घाटा कम करने के लिए तेल कंपनियां कीमतें बढ़ा सकती हैं। इससे पहले सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर बड़ी राहत दी है। इससे तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ग्राहकों को इसका सीधा फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनियों को पहले से ही कच्चा तेल महंगा खरीदना पड़ रहा है। अगर सामान्य हालात में एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है तो ग्राहकों को तेल कंपनियां सीधा फायदा दे सकती हैं, क्योंकि कंपनियों का घाटा अगर कवर हो जाता है तो फायदा मिल सकता है। एक्साइज ड्यूटी से सरकार को राजस्व हासिल होता है। पेट्रोल, डीजल, शराब पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है। जैसे 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर कम कर दिया गया। एक्साइज ड्यूटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो देश के भीतर मैन्युफैक्चर होने वाले सामान पर लगाया जाता है। अब कच्चा तेल रिफाइनरी से साफ होकर बाहर निकलता है, तब केंद्र सरकार उस पर प्रति लीटर के हिसाब से तय एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी की कटौती से सरकार की आमदनी कम होगी। पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकारें भी टैक्स वसूलती हैं।
एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद राज्य सरकारें भी कटौती कर सकती हैं और इसके बाद इसका फायदा सीधे ग्राहकों को भी मिल सकता है। सुनिए जरा आम लोग क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। किसी भी तरह की जो भी अफवाहों के बहकावे में ना आए, अपनी जरूरत का तेल ले, जिससे कि किसी तरह का कोई पैनिक क्रिएट ना हो। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी है कि मतलब और कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे दाम, पर्याप्त तरीके से मिल रहा है, कोई भीड़ नहीं हो रही है, नॉर्मल तरीके से मिल रहा है पेट्रोल। गैस से लेकर तेल से लेकर बहन बेटा बड़ी परेशान है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, सरकार के बारे में पता नहीं चल रहा है। फालतू बेबिशी पार्टियां फालतू हल्ला मचा रही हैं, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा और ना कोई भी लाइन नहीं लगी, बिल्कुल आराम से मिल रहा है। लोगों ने इतना हवा मचा रखा हर जगह पे, हर स्टेट में, उनकी गलतफहमी भी कम हो जाएगी इससे। और लोगों को एक दूसरे को समझाना चाहिए इस बारे में कि इस तरह की अफवाह ना फैलाएं और ना कोई गलत काम करे इस तरह से। फायदा तो बहुत होगा, हमारा तो डेली आना जाना रहता है, यहाँ से जाते हैं कॉलेज, तो कम हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कमी तो नहीं आई है वैसे, अभी तो सब जगह ही मिल रहा है। यदि ऐसा लगता है कि लोग स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए लिमिट तय कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक दिन में एक स्कूटर पे इतना और एक गाड़ी पे कार पे इतना पेट्रोल या डीजल मिलेगा। सरकार बहुत ख्याल रख रही है, अपनों को थोड़ा संभल के चलना चाहिए, है ना। लोग जो एकदम से बहुत खरीदते हैं रख लेते हैं, वो नहीं करें, अपना नॉर्मल जीवन में जो हमेशा जी रहे थे वैसे। तो उससे आम जनता को बड़ी राहत रहेगी, उनकी जो चिंताएं थी वो समाप्त होंगी। कि वो जो एक माहौल बन गया था, एक अफवाह हो गई थी कि शॉर्टेज आ रही है शॉर्टेज आ रही है, लोग पेट्रोल डीजल भरने के लिए दौड़ रहे थे, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, तो वो स्थिति अब समाप्त है। जो भ्रांति फैली हुई है कि बढ़ेगा बढ़ेगा, एक तो वो पहले टूटेगी, उसके बाद में आवश्यकता के हिसाब से सब खरीदेंगे और सबको प्राइस तो कम मिलेगा ही सही, गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम करें तो। मेन तो है कि अभी पेट्रोल मिलता रहे, सबसे जरूरी है, हमें सारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलता रहे, ये बहुत जरूरी है। सस्ता और महंगा तो बाद में भी सरकार कर ही सकती है। जिन चीजों की आवश्यकता सहज रूप में होती है, अर्थात पेट्रोल को, उसे सहज किया है, अर्थात सस्ता किया है। और यह आदर्श भी हमें भगवान राम से मिलता है। तो मुझे लगता है रामनवमी के दिन यह पुनः यह भी स्मरण दिलाता है कि हम उन मूल्यों से प्रेरित होकर जनता के हित में सतत संकल्पशील हैं और प्रतिबद्ध। कटौती की है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, जिसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं और कुछ सरकारी कंपनी। कोई कंज्यूमर, आज आप पेट्रोल भराने यहां से निकलेंगे ना, जाइए पता लगाइए कितनी कमी की, एक पैसा, एक नया पैसे की कमी नहीं की है उपभोक्ता के लिए, आप लिख लीजिए। जो दुनिया में युद्ध चल रहा है उसके मद्देनजर तेल के भाव बढ़ने के बाद ये अंदेशा था कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, लेकिन वो भाव न बढ़े, इसलिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया प्रति लीटर कम कर दी है। इसके कारण हमारे कस्टमर्स को एक बहुत बड़ा एक फायदा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आम जनता को, जो आम नागरिक है, उसको इसकी सुविधाएं मिलेंगी या केवल तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? मैं समझता हूं कि ये जो निर्णय हुआ, ये तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने का निर्णय है, आम जनता को उसको फायदा नहीं मिलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, डरावनी स्थिति आ रही, क्योंकि अभी जो पूरे पंप्स पे जाम लग रहे हैं, गैस एजेंसीज पे गैस नहीं है, तो इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ये सरकार कहीं न कहीं लोगों को भ्रम में डाली हुई है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था, हमारे लिए देश और देशवासी सर्वोपरि हैं, तो उसी की ये मिसाल है। आज जब वैश्विक संकट है, ऐसे समय में डीजल और पेट्रोल के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसको पेट्रोल में 10 रुपए और डीजल में पूरा 10 रुपए जो कम किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अब इस परेशानी के बीच अच्छी खबर यह है, जिनमें डर और दहशत है कहीं तेल खत्म ना हो जाए, तो अच्छी खबर यह है कि तेल खत्म नहीं होगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके भी इंतजाम हो गए। क्योंकि भारत का जो करीबी दोस्त है रूस, वो भारत के साथ है, यानी तेल रूस से खरीद बढ़ाएगा भारत। तस्वीर में आपको दिखाऊं, इससे पहले कई शिप ऐसे हुए, ये अपोलो आप देख रहे हैं, अपोलो ओशियन आया है भारत। बहुत से शिप ऐसे थे जो चीन जा रहे थे, वहां से मुड़े, रूस से चीन जा रहे थे, वहां से मुड़कर भारत आ गए, चीन नहीं गए। इसी तरह एक और जहाज था जो आधे रास्ते से ही भारत ने उसे खरीद लिया, वो रास्ते में ही था।
देखिए जरा भारत की तैयारी क्या है। जंग के बीच भारत रूस की तेल कूटनीति का जलवा है। पोर्ट के मुताबिक रूस से भारत 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से दुनिया में तेल को लेकर टेंशन है, लेकिन रूस से यारी की वजह से भारत लगातार कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और इसके बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी। साथ भारत ने सऊदी अरब और इराक से भी तेल खरीद बढ़ा दी। अब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर लगी रोक हटा दी है। इसके बाद भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। तेल को लेकर भारत रूस में जल्द बड़ी डील हो सकती है। खबर यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 40% कर सकता है। हॉर्मूज में तनाव की वजह से इराक, यूएई, सऊदी और कुवैत की सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत के लिए रूस से तेल व्यापार का रास्ता बेहद सुरक्षित है। अमेरिका के रूस से खरीदारी पर बैन हटते ही तेल कंपनियां एक्शन में आ गई। रूसी तेलों की खरीदारी में भारत ने तेजी से शुरू कर दिया है तेल खरीद। पुतिन के दूत दिमित्रीव ने भारत की जमकर तारीफ की है। दिमित्रीव ने भारत को रूस का बेहतरीन साझेदार बताया है। भारत कच्चे तेल की जरूरत का 88% आयात करता है। सुनिए जरा पुतिन के विशेष दूत क्या कह रहे हैं। मानव इतिहास का सबसे भीषण ऊर्जा संकट नजदीक आ रहा है। न तो यूरोप और न ही ब्रिटेन इसके लिए तैयार है। रूसी एनर्जी सप्लाई को अस्वीकार करके उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, जबकि भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है। भारत रूस का बेहतरीन पार्टनर है।